ये नंबर तो मेरे हस्बैंड का है। इसने केक क्यों ऑर्डर किया? केक दिखाना। श्वेता, इसका मतलब कि मेरे पति का चक्कर कहीं और चल रहा है। इनको तो मैं किसी और के लिए ऑर्डर किया है, गलती से मेरे पास आ गया। छोड़ने वाली। भैया एक काम करो, जिस नंबर से ऑर्डर हुआ है ना उसको कॉल करो और फोन स्पीकर पर रखना, और जैसा जैसा मैं बोल रही हूँ ना अब वैसा वैसा बोलना। ठीक है मैम। मैम उसी नंबर से कॉल आ रहा है। स्पीकर। हेलो। हेलो हाँ जी भैया, मैं तो निकल गया हूँ, मैं रास्ते में हूँ। भैया दरअसल ना मैंने आपको गलत एड्रेस दे दिया है, आपको किसी और जगह पे वो केक डिलीवर करना है। ठीक है सर, आप मुझे एक बार वो बता दीजिए एड्रेस। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, नोएडा होटल हेरिडे इन। ठीक है? ठीक है भैया, मैं आता हूँ होटल में। ये मुझे धोखा दे रहे हैं। एक्चुअली जिसका ये ऑर्डर है ना वो मेरा हस्बैंड है, तो मैं पहुंचा दूंगी, आप जाइए। ठीक है मैम। हनी तुम यहाँ? तो ये है वो श्वेता जिसके लिए तुमने केक ऑर्डर किया था, लेकिन गलती से ये केक ना, और अच्छा हुआ कि ये केक मेरे पास आ गया, वरना मुझे तुम्हारी सच्चाई कभी पता ही नहीं चलती कि मेरी पीठ पीछे तुम दूसरों से मुंह मारते हो। देखो हनी, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं, मेरी बात तो सुनो। बकवास बंद करो अपनी। मेम साहब आप यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेम साहब ये मेरी बेटी है। अच्छा, तो ये तुम्हारी बेटी है जिससे मेरे पति का अफेयर चल रहा है। तुम दोनों माँ बेटियों ने ना मिलकर मेरे पति को फंसाया है। क्या सोचा था कि अमीर है, फंसा लेती हूँ ताकि पैसे ऐड सको इससे। आप कैसी बातें कर रही हैं मेम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी बकवास बंद करो। तुम जैसे गरीबों को ना बहुत अच्छा, मेरा घर उजाड़ कर अपनी बेटी का घर बसाना चाहती हो, वो भी मेरे ही पति के साथ। बस करो हनी, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रही हो। अरे बहन जैसी है वो मेरी। आई थी ना आंटी तुम्हारे पास पैसे मांगने के लिए, इसका बर्थडे सेलिब्रेट करना था, इसलिए तुमने दिए पैसे? मैम साहब सारा काम हो गया है, मैं चलूं? हाँ ठीक है, जाओ। वो मैम साहब आपसे कुछ बोलना था। हाँ बोलो। मुझे 1000 रुपए की जरूरत थी अभी तो। 1000 रुपए? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? 1000 रुपए मैं नहीं दे सकती, और अभी तो तुम्हारी सैलरी का महीना ही पूरा नहीं हुआ है। सैलरी से पहले मैं कोई पैसा नहीं दूंगी। मैम साहब क्या है ना, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, मैं सोची थी कि उसके लिए एक केक और कुछ छोटा मोटा सामान ले जाती, अगर आप पैसे देते तो। मैंने बोल दिया ना कि मैं सैलरी से पहले कोई पैसे नहीं देने वाली, और क्या पता तुम 1000 रुपए लेके भाग जाओ, दोबारा आओ ही ना काम करने के लिए। मैं रिस्क नहीं ले सकती। तुम एक काम करो, उसको ना आटे का हलवा बना के खिला दो, मीठा भी हो जाएगा और जन्मदिन भी बन जाएगा। अब जाओ यहाँ से। हाँ सुना उस दिन मैंने सब कुछ। अगर थोड़े से पैसे दे देती तो क्या चला जाता तुम्हारा? अरे वो गरीब है तो क्या हुआ, उनका मन नहीं है क्या अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने का? और मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरी छोटी बहन जैसी है, और मैं हमेशा इसको छोटी बहन ही समझूंगा। तुम जानती हो ना मेरी कोई बहन नहीं है, बस इसलिए इसका बर्थडे मनाने यहाँ पर आया था मैं, ताकि इनको थोड़ी खुशियाँ दे सकूँ, इन आंटी को और इसको। आंटी ने बचपन से पाला है मुझे, वो इतना बड़ा हो गया इनके सामने, इनकी बेटी पे नजर डालूंगा? थोड़ा तो सोचो, कितनी छोटी सोच है तुम्हारी अन्नी। शर्म आती है मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी गरीबी सोच रखती हो। आई एम सॉरी सनी, वो घर पर केक आया ना तो मुझे लगा कि तुम्हें चल रहा है, तो बस हाइपर हो गई थी, कुछ सोच ही नहीं पाई। मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे, और आप भी प्लीज मुझे माफ कर देना। मैंने बिना सोचे समझे आपको कितना कुछ सुना दिया और आपकी बेटी पर भी ब्लेम किया। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं मैम साहब, हम लोग गरीब है ना, तो देखकर लगता है सबको कि शायद ये लालची या चोर ही होंगे। हमारे अंदर भी ईमानदारी पूरी होती है। वो बस चाहती थी कि बेटी का जन्मदिन मना पाऊँ। बहुत समय से सोच रही थी कि आपसे पैसे मांगी थी, बाकी ऐसी और कोई बात नहीं थी। और जहाँ तक बात है साहब की, तो उससे मैंने अपने हाथों से पाला है। वो मेरी बेटी के साथ ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती। जो आंखें देखती हैं वो हमेशा सच नहीं होता। सनी, अगर तुमने मुझे माफ कर दिया है तो
इस पार्टी में मैं भी शामिल हो सकती हूँ क्या? आ सकती हो, लेकिन आगे से ध्यान रखना, कुछ भी बोलने से पहले 4 बार सोचना कम से कम।